हेलो एवरीवन, बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चोमास ट्रम। ठीक है। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, इससे पहले चैप्टर 10 तक हम कवर कर चुके हैं। लिटरेचर प्रेजेंट करता है कल्चर इंट्रैक्शन को कि क्या सिचुएशन थी पुअर पीपल की, दलित पीपल की, लो शेड्यूल कास्ट पीपल की। और इसके अंदर अगर हम राइटर की बात कर लें तो ये कन्नड़ राइटर हैं जिन्होंने चोमास ट्रम लिखा है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है कन्नड़ लैंग्वेज की राइटिंग के लिए। इनका नाम है के शिवाराम करनत। इनका नाम क्या है? के शिवराम करनत। और इन्होंने 47 नॉवेल्स लिखी हैं, 31 प्लेज लिखे हैं और 4 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन लिखे हैं, 6 बुक लिखी हैं इन्होंने ऐसे और स्केचेस पे लेके, और 13 बुक्स इनकी आर्ट पे हैं जो कि, और 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम है, 9 इंसाइक्लोपीडियाज है। तो इतने सारे वर्क इन्होंने लिखे हुए हैं। अब देखिए इसी वजह से तो इनको ज्ञानपीठ भी मिला है। ठीक है। ओके, अब चोमास ट्रम की अगर हम स्टोरीज की बात कर ले तो द स्टोरी चोमास ट्रम एज एन अनटचेबल बॉन्डेड लेबर। अनटचेबल लेबर की स्टोरी है जिसका नाम क्या है? चोमा। नाम क्या है? चोमा। इससे पहले वैसे एक वीडियो और चोमास ट्रम पे अपलोडेड है बट वो बहुत शॉर्ट में थी तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की है। बॉन्डेड लेबर मतलब होता है हिंदी में बंधुआ मजदूर। आई थिंक दिस टर्म यू हैव हर्ड अर्लियर। बंधुआ मजदूर होता है कि एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उनको सिर्फ खाना वाना दिया जाता है, बाकी उनसे पूरे टाइम काम लिया जाता है। तो चोमा उसी तरह का एक मजदूर है हु वर्क अलोंग विद हिज फैमिली फॉर लैंडलॉर्ड इन हिज विलेज। कहाँ पे काम करता है? जो उस गांव के लैंडलॉर्ड है उनके खेतों में काम करता है विद हिज एंटायर फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ। एंड okay, he is not allowed to till his own land because of his social status, and although he is untouchable, that's why he has not allowed that to his own land फॉर द सोशल स्टेटस। पहले क्या होता था, जिसके पास खेत है वही एक तरीके से समृद्ध माना जाता था, धनवान माना जाता था। तो जो अनटचेबल पीपल है उनको अपनी ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, वो लैंडलॉर्ड के खेत पे काम करते थे। और ऐसा नहीं है कि इस वर्क को लिखा है तो इसमें कुछ ऐसा फिक्शन ऐड किया गया है। देखो फिक्शनल तो है नो डाउट, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें थी। आज भी देखो बहुत सारे जो फार्मर्स है, जो लेबर है, वो दूसरों के फील्ड पे काम करते हैं। एक उनके पास नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक अमाउंट पे करना पड़ता है उसके लिए, और दूसरा इस रीज़न की वजह से, बॉन्डेड लेबर की वजह से। ही मैनेज टू रेयर और pair of Bulgard. Choma does not want to let go for his faith when Christian missionary try to convert him in lure to the land. On the time period of ब्रिटिशर्स से पहले जो था वो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, है ना। तो उस टाइम की सिचुएशन को बताया गया है कि जब एक बार चौमा ने अपने पेशेंस को लूज़ नहीं किया, तब भी लूज़ नहीं किया जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे और उन्होंने बोला कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो उसके बदले उसको क्या दे देंगे? खेत दे देंगे, खेत का मालिक बना देंगे और उसको दूसरे के खेत पे काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो चोमा था उसने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया और उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क हेयर करनाथ ने क्या एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो क्रिश्चियन मिशनरीज आती थी वो धर्म के नाम पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम करती थी। और प्रेजेंट टाइम पे भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। चोमा हैड 4 sons and a daughter। 4 बेटे और एक बेटी थी उसकी। One of the son dies the cholera and other one convert to Christianity to marry a Christian girl। एक बेटा उसका क्या हुआ था? मर गया था कॉलेरा की वजह से, और दूसरे बेटे ने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली। अब 2 बेटे उसके मर चुके हैं। 2 elder son work in coffee estate पे ऑफ हिज डेप्थ। 2 बेटे उसके कहाँ काम करते हैं? कॉफ़ी estate में काम करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जो उन्होंने उधार लिया था ताकि उस उधार को क्या करें? चुका सके। हिज डॉटर बेली हु वर्क इन द प्लांटेशन, जहाँ पे प्लांटेशन का काम होता है उसकी बेटी वहाँ काम करती है। एंड फेस्ड द मिसफॉर्चुनेट आफ्टर फॉलिंग फॉर द चार्म ऑफ मनवेला।
और द estate owner writer, she raped शी इज़ रेप्ड बाय द ई स्टेट ऑनर, और उसका रेप करता है कौन? ई स्टेट का ऑनर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी सिचुएशन बताई गई, जैसे उसका एक बेटा जो था वो ही वॉज डेड ऑफ कॉलरा, एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी बाय मैरिंग अ क्रिश्चियन गर्ल, और बाकी उसके दो बेटे क्या करते? दो बेटे उसके कॉफ़ी ई स्टेट में काम करते, और उसकी बेटी जो है वो प्लांटेशन का काम करती थी, और जो ई स्टेट का ओनर था मानवेला, वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। एंड वन डे ही फाइंड्स हिज डॉटर इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन विद मानवेला। एक दिन वो अपनी बेटी को उस इंसान के साथ, उस लैंडलॉर्ड के साथ, उस ऑनर के साथ देख लेता है। विद एंगर, अब वो गुस्से में होता है, ही बीट्स हर एंड किक हर आउट ऑफ द हाउस, वो उसे बहुत मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। कौन? यहाँ बात हो रही है चोमा की, वो अपनी बेटी को मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। हिज यंगेस्ट सन ड्रॉन इन अ रिवर हैज़ नोबडी केम टू सेव हिम, और जो उसका छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, वो नदी में डूब कर बह जाता है, मर जाता है, कोई भी उसे नहीं बचाता। एंड व्हाट्स द रीज़न फॉर नॉट सेविंग हिज चाइल्ड, हिज सन, इज द रीज़न ओनली इज अनटचेबिलिटी। सी हाउ पेनफुल इज दिस, कि अनटचेबिलिटी की वजह से उसको कोई नहीं बचाता है और बच्चा जो है वो मर जाता है। He start tilling a piece of land to defy his fate. वो हमेशा चाहता था कि उसका कोई खुद का खेत हो और जिसमें वो जुताई करे, उसके भाग्य में हो, ये सब चीज़ें वो हमेशा चाहता था, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन द लास्ट चोमा शट हिमसेल्फ इन अ हाउस, और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ही ब्रोकन डाउन, बुरी तरह टूट जाता है और अपने आप को घर में बंद कर लेता है। एंड स्टार्ट प्लेइंग द ड्रम अंटिल ही डाइज, वो ड्रम को पीटता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। किसको पीटता है? ड्रम को पीटता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, और ये जो वर्क है ये आपका, यहाँ पे इसकी जो समरी है वो ख़त्म हो जाती है, चोमास ड्रम। अगर मैं बात करूँ कि ये जो वर्क है इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है ड्रम की, क्योंकि देखो चोमास ड्रम नाम भी, टाइटल भी यही है, और दूसरी बात ये है कि वो ड्रम को बीट करते करते क्या हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है। द प्रोज इवोक द आइडिया ऑफ रेजोनेंस बट द ड्रम एक्चुअलाइज द नोबल हैज इवोकेशन, एंड द ड्रम इज लाइक द सूत्रधार who features is classic Indian play। और सूत्रधार बोला गया है इसको, जो कि सबको बांध के रखता है। द ड्रम सिंबलाइज थमेटिक continuity as the visible माइक्रो लेवल ऑफ टेक्स्ट प्रिंट, ये सब इन सब की बात करते हैं। द ड्रम सिंबलाइज लाइफ बोथ एट द कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। जो ड्रम है उसको किसके साथ सिंबलाइज किया गया है? लाइफ के साथ, चाहे वो कंक्रीट फॉर्म में हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो। इट्स बीट गिव वॉइस टू ऑल ह्यूमन इमोशंस अंडरलाइंग रियल सिचुएशन। द ड्रम इज ऑल अबाउट वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन राइटिंग। तो इस तरीके से जो ड्रम है उसको सिंबलाइज किया गया है दो तरीके से, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट से। ये जो बेसिकली स्टोरी है वो एक लैंडलॉर्ड और एक लैंडलेस लेबरर की कहानी है, एक डार्क स्टोरी है। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल बिलोंग टू ए लो कास्ट कॉल्ड मीरा एंड द मेंबर ऑफ द फॉरबिडन ट्रेडिशन, जिसके पास एक छोटा सा लैंड हो, वो खुद ऐसा चाहता था, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई, जिनका नाम क्या है? चोमास ड्रम। और अगर मैं अभी ये बात करूं कि यहाँ पे किस तरीके की चीज़ों को दिखाया गया, सो देखिए, वेस्टर्न कल्चर हैज़ लेड टू लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड ग्रीड को दिखाया गया। ग्रीड को कहाँ दिखाया गया? क्योंकि जहाँ पे बात होती है ना कि क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं और वो क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करने के बदले क्या देती हैं? लैंड देती हैं। तो वो क्या चीज़ को दिखाता है? ग्रीड को। जो ग्रीडी पीपल हैं, जो लालची हैं, वो क्या करेंगे? अपने धर्म को छोड़ देंगे और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, एक बात और दैट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि सिर्फ
ग्रीड नहीं है, वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक दयनीय स्थिति भी है। बिकॉज इफ somebody have no food to eat, no house to you know stay, and no farm for no farm for wheat, grains, rice, जहाँ पे ये सब चीज़ें उगाई जा सके, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरीके से अपने धर्म को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पिटीफुल जो कंडीशन है, जो दयनीय स्थिति है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली फॉर द ग्रीड। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको अपने आंसर को एलैबोरेट करना है। समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।